हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आपने कहा था ईडीएम के बाद सर आपने सिनोनिम एंटोनिम लेके आओ, बट उससे पहले मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूरा पैकेज दे दूं, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे। मतलब आज जो है ना आपका 16 सितंबर, आज दोनों वन वर्ड के दोनों वीडियोज आ जाएंगे आपके। एक में इस वाले क्लास में आपको 121 वन वर्ड कराऊंगा जो टॉप मोस्ट होंगे, ठीक है। सेकेंड वाले में कुछ स्पेशल वन वर्ड्स होते हैं, लाइक ग्रुप में रूट वर्ड से रिलेटेड होते हैं, उनको मैं करा दूंगा। फिर आपका वन वर्ड का काम हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मैक्सिमम जो पूछे गए वो मैं आपको कराते जा रहा हूँ। फिर कल 17 सितंबर को आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों करा दूंगा, ओके। उसके बाद हम लोग इंग्लिश का मास्टर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मैथ भी करेंगे, टेंशन ना लो, एग्जाम में है टाइम, इतने टाइम में तो मैं सब करा दूंगा बड़ी बड़ी वीडियो बना के, ठीक है। तो अभी इंग्लिश का मास्टर क्लास करेंगे, 5 से 6 क्लास में इंग्लिश का मास्टर क्लास खत्म कर लेंगे, जहाँ पे ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जहाँ से कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछे जाते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, वो सब करा दूंगा। चाहे आप कोस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो, नेवी का देना हो, सब में काम आएगा भाई। ये नहीं होता ना कि एयरफोर्स में काम आएगा, कोस्ट गार्ड में नहीं, कोस्ट गार्ड में आएगा, नेवी में नहीं, सब में काम आएगा। रिलैक्स होके पढ़ो, ठीक है। चलो, इसकी पीडीएफ मैंने आपको दे दिया था। मैंने ईडीएम की पीडीएफ 2 पीडीएफ दी थी, एक तो मैं जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ वैसी पीडीएफ, और दूसरी प्रिंट कराने लायक पीडीएफ, दोनों दी थी मैंने, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च करना टेलीग्राम पे @A2Z स्टडी। और इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता दूंगा आपको। अगर किसी को ना बैचेस से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो मैंने पहले भी बताई थी आपको, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स दोनों की बैचेस की प्राइस मैंने बहुत आधी कर दी है। और इसमें एक ऑफर मैंने क्या दिया ना कि अब बैच की प्राइस ना के बराबर है। बोलोगे सर 461 रुपए ना के बराबर होती है, मैं बोलूंगा ना देखो 461 462 रुपए है एयरफोर्स की, तो ये ना के बराबर ही है। बिकॉज इसके अंदर ना 100 रुपीज की जो अलग से मॉक टेस्ट आती है हमारी सेक्शन 1 की और जीडी की, वो हम लोग इसके अंदर अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अंदर जो हमारी 300 की जो पेड पीडीएफ आती है वो भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं, तो 400 तो इसी की प्राइस हो गई। बाकी 61 62 रुपीज में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये क्लास देते रहे, जो कि अगली भर्ती में भी काम आने वाली है, ठीक है। A2Z स्टडी ऐप पे। और एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी सेम चीज है। हमारी जो न्यू मॉक टेस्ट आएगी अराउंड 100 रुपीज के करीब रहेंगी वो वाई ग्रुप के लिए, वो मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे साथ में। कहीं उसकी भी 100 रुपीज होती है, मान लेते उसको छोड़ दो, न्यू वाली मॉक टेस्ट 100 रुपीज। हमारी पीडीएफ जो होती है ना वो 250 रुपीज से लेके 300 रुपीज के बीच में हमारी पीडीएफ होती है, तो यही तकरीबन 400 रुपए के बन जाते हैं। तो बाकी आप बैचेस के लिए तो जस्ट 60 और 62 रुपीज दे रहे हो, तो ये ना के बराबर है। और वो भी हम लोग क्या ले रहे हैं, प्लेटफॉर्म चार्ज की तरफ से ले रहे हैं, बिकॉज ऐप को रन कराने के लिए पैसे लगते हैं ना, बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट इसके लिए। तो ये सभी चीजें आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेंगी। जिस दिन आप बाई करोगे उसके अगले 1 साल तक ये सारी की रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास रहेंगी। आपको 1 साल में जितनी बार इसमें से पढ़ना है उतनी बार पढ़ पाओगे। कोस्ट गार्ड या फिर एयरफोर्स जिसकी भी बैच लेनी है, आप अभी डाउनलोड करो A2Z स्टडी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कुछ भी बैच में अगर पेमेंट करने नहीं आ रहा, बैच ज्वाइन करने के बाद क्लास देखने नहीं आ रहा है, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, हमने हेल्पलाइन के लिए व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। आगे चलो, मैं आपको कराते जाऊंगा। और मैं ना बगल में स्पेस छोड़ता हूँ, रीजन है जब मैंने आपको प्रिंट कराने के लिए जब पीडीएफ देता हूँ ना, तो वो अच्छी तरीके से देता हूँ। एक पेज में 10-10 20-20 क्वेश्चन कर देता हूँ, भर देता हूँ, ताकि पीडीएफ में प्रिंट कराने में ज्यादा खर्च ना लगे आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ कुछ लिखने होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड है तो मैं साइड में लिख दूंगा, इसलिए मैंने देखो सब में लगभग ना स्पेस छोड़ रखा है, ओके। आ जाओ, पहला चीज पूछ रहा है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउडर्ड फॉर द मार्केट, ठीक है। मार्केट में या फिर सेल करने के लिए जानवरों को काटा जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को ना एबटूयर कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कसाई खाना। और जो काटता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कसाई, बुच्चर, ठीक है। दोनों में फर्क समझना, मैं समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे चीजों को लिख रहा हूं, हर चीज को यहाँ पे ना टाइप करके दे दूं, बेवकूफी हो जाएगी। बुच्चर का मतलब क्या होता है? कसाई, वो एक इंसान, ठीक है, अ मैन हु स्लाउडर्ड का मतलब होता है मारना, ठीक है। हु स्लाउडर्ड एनिमल्स, ठीक है, या फिर सेल्स मीट, जो भी लिख सकते हो आप। ये भी कह सकते हो मैन हु सेल्स मीट, ओके, जो मीट बेचता है उसको भी कसाई कहते हैं। और जो एनिमल को किल करता है, मैन हु स्लाउडर्स, ठीक है, एनिमल्स ना, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है? कसाई। इन दोनों का मतलब होता है कसाई। कसाई वो हो गया जो जानवरों को मार रहा है बेचने के लिए,
और वो जगह जहां पे काटा जाता है जानवरों को उसको हम लोग कसाई खाना कहते हैं, बिटोया कहते हैं। याद रहेगा, प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउडर या फिर अ प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर मार्केट, ठीक है, या फिर फॉर सेल, जो भी, या फिर फॉर सेलिंग, ठीक है, जो भी कह सकते हो आप, बस अर्थ को समझना। फिर कह रहा है टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटियरली, ठीक है, अपने इच्छा से, इसका मतलब होता है वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा से, ठीक है, इच्छा से, अपने इच्छा से गिव अप कर रहे हो थ्रोन मतलब सिंहासन को, उसको कहते हैं त्याग देना, ओके ना। अपने इच्छा से किसी चीज को छोड़ रहे हो उसको कहते हैं अब्डिकेट, त्याग देना, ठीक है। ये चीज समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है। सोचो हजारों, देखो बहुत सारी किताब लोगी ना, सब में सेम वोकैबुलरी मिलेगा, ये नहीं कहना सर इस बुक में दे रखा उस बुक में, 50 वोकैब की किताब लो, सब में सेम चीजें मिलेंगी, बट उनमें देखो आपको छाट के नहीं रहेगा, हजारों की संख्या में रहेंगे, किसी में 800, किसी में 900, किसी में 1000, 1200, ब्लैक बुक में 10,000 ऐसे करके हैं, लेकिन उनमें से 100-200 करके निकालना जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चीजें वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, और उनमें से किसी को छाटने का नहीं, छोड़ने का नहीं, जो मैं दे रहा हूं उनको रट जा। टू गिव अप अ थ्रोन या फिर वॉलंटरी, मतलब किसी भी चीज को ना, जरूरी नहीं कि थ्रोन को ही, किसी भी चीज को अपनी इच्छा से आप त्याग रहे हो, उसको एब्डिकेट कहते हैं, ठीक है, और उस त्यागने को क्या कहते हैं, एब्डिकेशन, ओके, एब्डिकेट त्यागना ही होता है, वही चीज है। चलो, अब पार्टनर इन क्राइम, या फिर ये कह सकते हो पार्टनर इन रॉन्ग डूइंग, ये भी कह सकते हो पार्टनर इन रॉन्ग डूइंग, जो भी कह सकते हो आप इनको, ठीक है, मतलब आप गलत काम में किसी का साथ दे रहे हो या फिर कोई इंसान दे रहा है, उस पार्टनर को क्या कहते हैं, कंप्लाइज, मतलब गुनाह का साथी। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कंप्लाइज में क्या फर्क है, और एक और वर्ड ने इसका ऐसे मिलता जुलता है, ये तो एक कंप्लाइज और एक कंप्लिस होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं इससे रिलेटेड जो मिलती जुलती वर्ड्स हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एकम्प्लिस, इसका मतलब क्या होता है, किसी कठिन काम को, किसी काम को करने में सफल हो जाना, ठीक है, करने में सफल में होना, ठीक है, सफल होना। तो ये चीज थोड़ा सा समझना, दोनों वर्ड में फर्क है ना, वन वर्ड पढ़ लोगे अच्छे से ना, तो आपको कुछ कुछ सिनोनिम्स भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। एकम्प्लाइज के अंदर देखो LIC है, और इसके अंदर एकम्प्लिस के अंदर LISH है। कहते हैं ना तुम्हारी एकम्प्लिसमेंट क्या है, तुमने क्या अचीव कर रखा है लाइफ में, मतलब तुम्हारी किस किस चीजों में सफलता मिली है, एकम्प्लिसमेंट का वही होता है, तो यही हो जाएगा, ठीक है, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, ओके। तो इन दोनों में फर्क समझना, IC रहेगा तो मतलब गलत काम में साथ दे रहा वो इंसान, उसको कहते हैं। एकम्प्लिस रहेगा LISH, तो किसी काम को करने में सफल होना, ठीक है, तो दोनों में फर्क है, ये याद रखना। ये कह रहे ना द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड एडल्टहुड, मतलब देखो कोई इंसान बचपन से ना किशोर होता है, मतलब युवा अवस्था में जाता है, उस अवस्था को कहते हैं हम लोग किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, किशोरावस्था, ठीक है। ना ही आप छोटे हो और ना ही बहुत बड़े हो, मतलब आपके भी नई नई जवानी आ रही है, दैट इज किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ठीक है ना, ये चीज थोड़ा सा आपको समझना होगा। आगे देखो, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, अब मीटिंग में जो जो चीजों के पे हम लोग डील करते हैं, ठीक है, अब लाइक मीटिंग हो रहा है कहीं पे, तो मीटिंग में किन किन चीजों पे डिस्कस करना है, उसकी एक लिस्ट बनाओगे ना, सूची बनाओगे ना, तो उसको हम लोग एजेंडा कहते हैं, और ये बहुत बार सवाल में एग्जाम में सवाल आया है, जिसको हम कहते हैं कार्य सूची, ठीक है। आज जिस जिस मुद्दे पे डिस्कस करना है मीटिंग के अंदर उसको कहते हैं एजेंडा, याद रहेगा आपको, याद रहे। आगे क्या है देखो, बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, अब फॉरेन कंट्री जरूरी नहीं है वो, फॉर या फिर बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट रेसेस लिख सकता है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लेनेट लिख सकता है, अदर प्लेनेट लिख सकता है, कोई विदेशी को भी हम एलियन कहते हैं, ठीक है, गैर नागरिक कहते हैं एलियन, या फिर इसको हम गैर नागरिक भी कहते हैं, याद रखोगे आप, ध्यान से सुनना। एलियन आपने देखा होगा, कोई मिल गया है, ठीक है, या फिर द मेन इन ब्लैक करके जो मूवी है उसमें बहुत सारे एलियन होते हैं हॉलीवुड वाले, वैसे अपने इंडियन बॉलीवुड के अंदर देख लो, आपने देखा होगा कोई मिल गया, ठीक है, उसके अंदर एलियन आता है जादू, तो वो क्या होता है, दूसरे प्लेनेट से आता है, तो हम लोग खाली उसी को जानते हैं कि दूसरे प्लेनेट वाले एलियन है, लेकिन जरूरी नहीं है। जो आपके एरिया के नागरिक नहीं है, जो विदेश से आया है, उसको भी हम कह सकते हैं
फॉरेनर कह लो, एलियन कह लो, दूसरे के सिनोनिम है। ओके, एलियन क्या होता है? फॉरेनर का सिनोनिम होता है, पर्यायवाची होता है। तो ये चीज याद रहेगा। विदेशी भी होता है एलियन का मतलब, दूसरे ग्रह का नागरिक भी, दूसरे देश का नागरिक भी, ठीक है, ये सभी चीजें कह सकते हैं हम लोग। तो ये मत कहना सर यहाँ पे फॉरेन कंट्री क्यों लिखा है, अदर प्लेनेट लिखो। एग्जाम में फॉरेन कंट्री भी लिख सकते हैं, अदर प्लेनेट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 7 नंबर देखो, अलाउंस पेड टू वाइफ और लीगल सेपरेशन। देखो तलाक होता है ना, तो वाइफ के साथ आपकी जो होती है, भगवान ने करे कि आपके साथ हो, बट फिर मैं बोल रहा हूँ किसी इंसान की वाइफ के साथ अलग होते हैं, तलाक दी जाती है। तो तलाक के बाद देखते हो वो जो पहले वाली एक्स पत्नी होती है वो बोलती है मेरे को ये चीजें चाहिए जीवन यापन के लिए। भाई तेरे को अलग होना है खुशी से, पैसा कैसा चाहिए, ठीक है, फिर भी उनको देना होता है, लीगल है इंडिया में कि देना है। ओके, तो अब उनको जो पैसा दी जाती है उनको हम एलिमनी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एलिमनी के अंदर डबल एल नहीं है, सब कुछ सिंगल है, कोई भी वर्ड डबल नहीं है। और इसको कभी कभी ना मिस स्पेल्ड में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है मिस स्पेल्ड के अंदर? इसको यू दे देगा, देखो ध्यान से, एलिमनी, ठीक है, एक दे देगा एलिमनी, एक दे देगा यहां पे ना MONEY, और एक दे देगा एलिमनी, और बोलेगा फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड। आपको लगेगा ना मनी हो सकता है MONEY, NEY नहीं होता, मनी नहीं होता भाई। एक तो ये लगेगा कि ठीक है चलो मनी इसमें भी है, और एली मतलब डबल एल लग रहा होगा, नहीं, पहली बात तो डबल एल इसके अंदर नहीं है, और मनी के लास्ट में ई नहीं है, एलिमनी है ये, एलिमनी, ठीक है, मनी नहीं है। तो ये चीज ध्यान देना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस स्पेल्ड के अंदर भी पूछा जाता है इसको। तो तलाक के बाद जो पत्नी को गुजारा भत्ता, या फिर तलाक के बाद जो पत्नी को, अब पत्नी क्या है कि वो लूटनी हो गई, लूटनी को, या फिर पत्नी को जो पहले की पत्नी है, लूटनी मतलब लूट रही है, उसको जो पैसे दी जाती है उनको मैं एलिमनी कहती है, ठीक है। तो ये याद रखोगे, और इसके स्पेलिंग पे भी ध्यान रखोगे, बिकॉज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक ऐसा इंसान जो हर किसी से प्यार करता है। प्यार मतलब वो नहीं दिल फेक टाइप का नहीं, आई लव यू भी बोलते चल रहा है, तुम भी कर लो हमसे शादी, तुम भी कर लो, वो वाला नहीं। जो इंसानियत के नाते सबसे प्यार करता है उसको हम क्या कहते हैं? परोपकारी। परोपकार का सिद्धांत वाला इंसान, दैट इज अल्टोरिस्ट, परोपकारी, ठीक है, सबका अच्छा चाह रहा, वो किसी का बुरा ना चाहे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अल्टोरिस्ट। और ये वर्ड तो आपको पता ही भी होगा पहले से। आगे कह रहा है वन हु रिप्रेजेंट्स अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री। अब देखो हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग ना अपने देश के मतलब ऑफिशियल्स होते हैं, वो मतलब हम और आप मुंह उठा के चले जाएंगे वो नहीं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, भारत की तरफ से राजदूत बन के जाते हैं अदर कंट्री में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है दूत, राजदूत, जो भी कह रहे हो आप, ओके। तो एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? राजदूत। अब ये स्पेलिंग भी आपको मिस स्पेलिंग में बहुत बार पूछा जाता है, इसमें डबल भी कर दिया जाता है, एम्बेसडर के लास्ट में DER कर दिया जाता है। तो ये सभी चीजों को ध्यान देना, एक जगह सिंगल S कर देगा तो आप सब में कंफ्यूज होगा। तो इसके वर्ड को भी थोड़ा सा अच्छे से देखना, जो वर्ड ना मिस स्पेलिंग में आता है वो मैं हाईलाइट करते जाऊंगा, तो इसके वर्ड को भी ध्यान दोगे आप। 10th नंबर देखो, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों को एक जैसा इस्तेमाल कर ले, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या होता है उसको? एम्बीडेक्स्ट्रस, ओके ना। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब एक ऐसा, जैसे एग्जांपल में बताऊं आपको, एग्जांपल के तौर पे ऐसे कौन से इंसान हो सकते हैं? आपने 3 इडियट्स मूवी देखा है? उसमें जो वायरस होता है, जो प्रोफेसर होते हैं, वो दोनों हाथों से बोर्ड पे लिख रहे होते हैं। भाई साहब वो दोनों हाथों से लिख रहे हैं, मतलब दोनों हाथों को एक साथ यूज में ला रहे हैं। आपने नहीं देखा ना तो देख लेना 3 इडियट, उसमें वो जो प्रोफेसर होते हैं, वायरस उनको कहा जाता है, खैर उनका नाम विरूपति करके कुछ नाम होता है, तो वो क्या होते हैं, दोनों हाथों को एक साथ लिख लेते हैं पकड़ के, ठीक है। तो ये सीन जो है ना वो एम्बीडेक्स्ट्रस का काम है, वो मतलब दोनों हाथों को एक जैसा और एक साथ यूज कर लेना, ओके। आगे आ जाओ, एनिमल विच लिव बोथ लैंड एंड सी, मतलब एक ऐसा इंसान जो जमीन पे भी रह ले और पानी में भी रह ले, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वैचर, एम्फीबियन, याद रहेगा? हाँ जी, जो पानी में भी रहे और जो सिर्फ पानी में रहे, एक एक्वेटिक कहते हैं। जो सिर्फ जो पानी में रहता है उसको एक्वेटिक कहते हैं। एक्वेटिक का स्पेलिंग क्या होता है? मैं लिख देता हूं इधर, AQUATIC, मतलब जो पानी में रहे, सिर्फ पानी में रहता हो, लाइक मछली, ठीक है। अब ये सभी चीजें मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि एक्वा एक वर्ड होता है, एक्वा, AQUA, एक्वा जितने भी वर्ड्स में आएंगे ना वो सब पानी से रिलेटेड होगा। एक्वेरियम मतलब मछली घर, आपने सुना होगा एक्वेरियम, तो एक्वा से रिलेटेड है।
तो ये सभी चीजें जो है ना आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। लाइक लिख सकते हो यहाँ पे एनिमल्स विच लीव इन वाटर, ठीक है। जो पानी में रहता हो उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक, और जो पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे उसको कहते हैं हम लोग एम्फीबियन। ओके, उभयचर। आगे क्या है ना, टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, मतलब शरीर का कोई चीज इन्फेक्टेड हो गया है किसी का और उसको काटा जाए, उसको अंग भंग कहा जाता है, अंग विच्छेद कहा जाता है, या फिर शरीर के अंग को काटना कहा जाता है, और इंग्लिश में उसको एम्प्यूटी कहा जाता है या फिर एम्प्यूटेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझोगे आप। एम्प्यूटेट मतलब क्या होता है, अंग को काटना, अपने किसी शरीर के अंग को काटने को क्या कहते हैं, एम्प्यूटेट। ओके, चलो अब ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दे रखा है। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर। अब देखो, एक ऐसा इंसान जो इसकी मानसिकता हो ना कि यहाँ की गवर्नमेंट को हटा दो, कोई सरकार नहीं रहनी चाहिए, उसको एनार्चिस्ट कहा जाता है। और जो सिचुएशन जो क्रिएट होता है उसको एनार्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनार्ची। ऐसा जगह जहां कोई सरकार ना हो, कोई सरकार ना हो, ठीक है। That place there were no government, ठीक है। जहां पे कोई देयर वेयर कर लो या फिर देयर इज कर लो, देयर इज या फिर वेयर इज कर लो, जो भी कर रहे हो आप इसको, या फिर सीधे लिखो ना यहाँ पे अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जो आपके एग्जाम में देगा इस तरीके से, इतना एग्जाम में बड़ा नहीं देगा, एग्जाम में ऐसे लिख देगा अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से लिख देगा। मैं तो अपनी भाषा में बना के लिखने की कोशिश कर रहा था, बट आपके एग्जाम में जैसे देगा मैं वैसा लिख देता हूं, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है भाई जहां पे सरकार है ही नहीं, ठीक है। क्या है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का मतलब, जहां पे सरकार है ही नहीं, उसको एनार्ची कहते हैं। और जो इंसान जो ऐसा सोचता है कि सरकार होना ही नहीं चाहिए, उस इंसान को एनार्चिस्ट कहते हैं। ओके, अराजकतावादी। यहाँ पे ना वन हु इज, मतलब एक तो इंसान के लिए हु का यूज कर रहे हैं हम लोग, एक ऐसा इंसान जो चाहता हो कि गवर्नमेंट जो है ना खत्म हो जाए, ओके, उसको कहते हैं अराजक, ठीक है। और जहां ऐसा, या फिर अराजकतावादी, और जहां पे सरकार नहीं है उस सिचुएशन को एनार्ची कहते हैं। ओके, आगे देखो, आगे कह रहे हैं ना आपसे, हैविंग नो नोन नेम और आइडेंटिटी ऑन सोर्स और नोन सोर्स। मतलब देखो, कोई भी चीज हो, कोई भी बुक हो, उसका ऑथर का नहीं पता है, कोई भी आइटम हो, कोई भी चीज हो, थिंग हो, उसके मालिक का नहीं पता है कि इसका मालिक क्या है, तो वो क्या है, एनोनिमस है। लाइक कुछ कुछ बुक्स है ना जिसके ऑथर के बारे में पता ही नहीं है, तो वो बुक क्या है, एनोनिमस है। ऐसे कोई भी चीज जिसके ना तो हमको नाम पता है, ना उसकी आइडेंटिटी पता है, ना उसका ऑनर कौन है, आया कहां से, ठीक है, तो उस चीजों को हम लोग एनोनिमस कहते हैं, गुमनाम कहते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजियन। डेजर्ट्स का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। डेजर्ट एक होता है जिसका मतलब होता है रेगिस्तान, और डेजर्ट्स का मतलब होता है त्याग देना। जो अपने धर्म को त्याग कर दे उसको कहते हैं अपोस्टेट, मतलब धर्म त्यागी, ठीक है। स्वधर्म त्यागी मतलब खुद से धर्म को त्याग करना, तो उस इंसान को क्या कहते हैं, जो अपने धर्म को त्याग कर दिया, एपोस्टेट कहते हैं, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आगे बढ़ो, पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। एक ऐसा इंसान जो अभी रिसेंट में लर्निंग सीखा ही है, पढ़ना शुरू ही किया है, पढ़ना नहीं, किसी चीज को सीखना शुरू ही किया है, उसको क्या कहते हैं, नौ सीखिया है, अभी तो सीख रहा है बच्चा ही, उसको अप्रेंटिस कहो, नोवाइस कहो, या फिर आप टायरो भी कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो आप, टायरो भी कह सकते हो। तो उम्मीद है ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इन सब का मतलब होता है बिगिनर, नोवाइस, अप्रेंटिस, बिगिनर भी कह सकते हो आप इसको। कितनी सारी सिनोनिम है, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे, अप्रेंटिस, नोवाइस, टायरो, मतलब जो चीज अभी आप सीख रहे हो, आप नए नए हो उस चीज में, ठीक है, तो नौ सीख हुआ कहते हैं उसको। आगे कह रहा प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह पे जहां पे रिकॉर्ड्स को रखा जाए, दस्तावेजों को रखा जाए, ठीक है, चाहे वो सरकारी हो चाहे पब्लिक हो, ठीक है, प्राइवेट हो, दस्तावेजों को जहां रखा जाता है उसको आर्काइव्स कहा जाता है, अभिलेखागार, याद रहेगा। जहां पे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा या फिर रिकॉर्ड्स को रखा जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आर्काइव्स। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है।
गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एक ऐसी जगह जहां पे कुलीन श्रेष्ठ लोगों का जहां सरकार हो, उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ लोगों का सरकार हो उसको क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी कहते हैं हम लोग। और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे मैं लिख सकता हूं यहां पे प्लूटोक्रेसी। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे अमीर लोगों का क्या है भाई? अमीर लोगों का सरकार है, ठीक है, का सरकार है। इसके अलावा आप एक चीज और सुना होगा आपने, थियोक्रेसी। जैसे कहीं कहीं ना, जैसे पाकिस्तान में क्या है, वहां पे नाम के लिए गवर्नमेंट है, एक तरीके से वो लोग जैसे, या फिर बहुत सारे कंट्री जो ना धर्म के नाम पे चल रहा है, उसको थियोक्रेसी कहते हैं हम लोग, ठीक है, धर्म के आधार पर शासन, सरकारी या शासन, ठीक है, धर्मतंत्र कह सकते हो, पादरी तंत्र कह सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कृषि हैं जैसे, और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, बट जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, ठीक है। प्लूटोक्रेसी मतलब अमीर लोगों का सरकार, थियोक्रेसी का मतलब धर्म के आधार पर, और एरिस्टोक्रेसी का मतलब शिष्टजन या फिर कुलीन लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का जहां पे सरकार। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। 19th नंबर में, अ प्लेस वेयर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, ठीक है, सॉरी, प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, जहां पे शस्त्रों को रखा जाता हो उसको आर्सेनल कहते हैं। एम्यूनिशन का मतलब ये ना होता है, वेपन्स का मतलब जहां पे शस्त्र रखे जाते हैं, ठीक है, लाइक बम रखे जा रहे हैं, बंदूक रखे जा रहे हैं, ठीक है, इन सभी चीजों को हम आर्सेनल कहते हैं, शस्त्रागार कहते हैं। ओके, ये सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, थोड़ा सा याद रखो। जो भगवान को मानते ही नहीं है, देखो भाई, अगर आप भगवान को नहीं मानते आप एथिस्ट हो, अगर आप भगवान को मानते हो तो थेस्ट हो, आस्तिक हो, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा इंसान जो भगवान को मानता हो उसको हम थेस्ट कहते हैं, और एक जो नहीं मानता उसके थेस्ट के पहले ए लगा दो, अथिस्ट, एथिस्ट मतलब नास्तिक, ठीक है, जो भगवान को नहीं मानता है। और हमारे जो भगत सिंह जो थे ना, वो भी एथिस्ट ही थे, वो भी नहीं मानते थे किसी भगवान को, याद रखना। और हम थेस्ट हैं जो भगवान को मानते हैं, बाकी देख लेना अपने अपने हिसाब से। आगे देखो, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वनसेल्फ, ठीक है, अपने खुद की जो है ना जीवनी आप खुद से लिख दे रहे हो, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है, या फिर यू लिख दो ना, बायोग्राफी। इसका मतलब क्या हुआ? अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, रिटन बाय, ये मैंने राइटर लिख दिया, इधर रिटन लिखना था, रिटन बाय समवन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या फर्क है? बायोग्राफी अगर लिख रहे हैं ना तो किसी और की, मान लो आपके बारे में जीवनी ना कोई और लिख रहा, मैं बैठ के लिख रहा हूं, या फिर मेरी जीवनी आप लिख रहे हो, ये बायोग्राफी हो गया, खुद से हमने नहीं लिखा। लेकिन आप अपनी जीवनी लिख रहे हो खुद से, मैं अपनी जीवन में मैंने क्या किया मैं खुद से लिख रहा हूं, वो ऑटोबायोग्राफी हो गया। ऑटो वर्ड से क्या मतलब हो गया? अपने आप, अपने से, ठीक है। ऑटो वर्ड जब लगे ना तो समझ जाना वहां पे खुद से, स्वयं नाम का कोई चीज है, स्वचालित, ठीक है, स्वयं जैसे ऑटोमेटिक क्या था ना, स्वयं चालित, ठीक है, स्वचालित, वैसे ऑटो वर्ड ही आता है खुद से। आत्मकथा मतलब खुद से लिखा गया कथा। आगे देखो, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ठीक है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन का मतलब क्या हुआ? एक तंत्र, ठीक है। ऑटोक्रेसी दिख रहा है आपको? ऑटो का मतलब खुद से, एक पर्सन के द्वारा, एक तंत्र, ऑटो का भी मतलब होता है, और इसका एक सिनोनिम भी होता है। ऑटोक्रेट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो वहां का अकेले शासन चला रहा हो, ठीक है, तो याद रखना, वैसे तो याद हो जाएगा। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, दो चीजें हैं, वेयर बर्ड्स आर केप्ट एंड जहां पे बीज आर केप्ट। बर्ड्स का मतलब पक्षियों को जहां रखा है, बीज का मतलब मधुमक्खियों को जहां रखा है। अगर बर्ड्स को रखने की बात हो रही है, डेट विल बी एवियरी, पक्षीशाल या फिर पक्षीशाला, ठीक है। और वहीं पर अगर मधुमक्खियों को रखने के बारे में बात की जाएगी तो एपियरी, ठीक है, जहां मधुमक्खियों को पालने का स्थान, मक्खियों को रखने का स्थान, उसको हम एपियरी कहते हैं। याद रहेगा, बर्ड्स के लिए एवियरी, मधुमक्खियों के लिए एपियरी, ये चीजें याद रखोगे आप। आगे अब देखो, दो चीजें मैं यहां पे भी समझाऊंगा आपको। बैंकरप्ट का मतलब और पॉपर का मतलब क्या? देखो, बैंकरप्ट भी कहते हैं इसको, इंसॉल्वेंट भी कहते हैं इनको, ठीक है।
इंसॉल्वेंट का ही मतलब वही होता है, लेकिन एक अलग चीज होता है ना पॉपर। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, पहले ही समझो। वन हु कांट पे द डेब्ट, एक ऐसा इंसान जो है ना जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है, वो गरीब भी हो गया और कर्ज भी ले रखा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। और पॉपर में पी ओ नहीं पी ए होता है, पॉपर, ठीक है। इसका मतलब होता है कंगाल। कंगाल मतलब जो गरीब हो गया, अब उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो क्या कहते हैं कर्ज में है। एक इंसान कर्ज में रह के ना मतलब गरीब हो जा रहा है, कर्ज नहीं चुका पा रहा है, उसको बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट कहते हैं। और एक इंसान के पास कर्ज वर्ज तो नहीं है लेकिन खुद की खाने की भी नहीं है, उसको पॉपर कहते हैं, कंगाल कहते हैं। दोनों में फर्क समझ के याद रहेगा। कभी कभार आपको मिल जाता है ना तो कहते हो दोनों में फर्क क्या है मास्टर जी, दोनों का तो बात वही हो गया। तो दोनों में यही फर्क है कि एक इंसान कर्ज नहीं ले रखा है लेकिन कंगाल है, दूसरा कंगाल हो गया कर्जों में डूबल है, ठीक है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, तो उसको हम इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट कहते हैं। आगे देखो, विशिंग गुड थिंग्स फॉर अनदर, किसी और के बारे में अच्छा अच्छा सोचना, उसको बेनेवोलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेनेवोलेंट मतलब उदार। किसी और के बारे में जो अच्छा अच्छा सोचे उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेनेवोलेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, लेकिन पहले मैं एक चीज ठीक है, इसका मतलब है ना कि जो टॉलरेट ना करे, ठीक है, और वो किसी पार्टिकुलर चीज को लेके ना डिवोटेड है, अगर मान लो अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा कट्टर है, ठीक है, तो धर्म को लेके कट्टरता जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, धर्म को लेके जो कट्टर हो, धर्म को लेकर कट्टर हो गया, ठीक है, उसको बाइगॉट कहते हैं। और एक और वर्ड होता है ना कि जो फैनेटिक, ये धर्म को लेकर कट्टर नहीं है, अपने बातों को लेकर कट्टर है, ठीक है, बातों को लेकर कट्टर, ठीक है। लाइक वो जिद हो गया उसका कि जिद है तो जिद पूरा करना है, जिद से लेके जो कट्टरता है उसके अंदर, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग फैनेटिक। और एक इंसान जो धर्म को लेके कट्टर है उसको कहते हैं हम लोग बाइगो, ओके ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यूज, मतलब जो जीवंत टिश्यू जो जीवित ऊतक होते हैं उनका जो जांच होता है, टेस्ट होता है, उसको हम लोग बायोप्सी कहते हैं, ठीक है। ये चीज है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है एयरफोर्स के अंदर भी, तो आप इसको याद रखोगे, ठीक है। बायोप्सी का मतलब होता है जीवित ऊतकों का जांच, ठीक है। चलो 29 कह रहा, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट द सैक्रेड थिंग। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र, ठीक है। सैक्रेड का देखो दो वर्ड होते हैं, कंफ्यूजिंग पेयर होगा, सैक्रेड और एक होता है आपका स्केयर्ड, ठीक है। इसका मतलब हो गया पवित्र, ठीक है, और स्केयर्ड का मतलब हुआ डरा हुआ। ये दोनों चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर अचानक से दिख जाएंगी एग्जाम में तो कहोगे किसी ने तो मेरे को कुछ और पढ़ाया था, किसी ने कुछ और पढ़ाया था, ऐसा नहीं होता, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, सैक्रेड एंड स्केयर्ड। स्केयर का मतलब होता है डरना, स्केयर्ड उसका पास्ट हो गया, और सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। और सैक्रेड चीज के बारे में, जो पवित्र चीजें हैं उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो आप, अनादर तरह से बोल रहे हो आप, मतलब भगवान, जनरली तो सैक्रेड चीजें भगवान को माना जाता है, तो भगवान या फिर ईश्वर के बारे में उल्टा सीधा बोलना उसको कहते हैं ब्लास्फेमी, ठीक है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर हो गया, वन हु डिवोट्स फुल टाइम इन स्टडिंग कोर्स बुक, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा पढ़ाई में ध्यान दे, किताबों से उसको बहुत ज्यादा लगाव है, उसको कहते हैं बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा, किताबों में घुसा है वो, ठीक है। चलो इसको बिब्लियोफाइल भी कहते हैं, बिब्लियोफाइलिक भी कहते हैं उसको, हम आगे देखेंगे। 31 में कह रहा है कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों का जो कलेक्शन है उसको क्या कहते हैं, जनरली गुलदस्ता कहते हैं ना हम लोग, गुलदस्ता दे दो, बहुत सारे फूल को एक में मतलब मिला के जुटा के, उसको बॉकवेट कहते हैं, ठीक है। और एक बुटीक होता है, बुटीक का मतलब होता है दुकान, और बॉकवेट का मतलब होता है गुलदस्ता, तो दो चीजें हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा। तो बुटीक का मतलब होता है दुकान, छोटी छोटी शॉप, ठीक है, और बॉकवेट का मतलब होता है गुलदस्ता। आगे बढ़ो। वन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू कमिट थेफ्ट, मतलब एक ऐसा इंसान जो ब्रेक्स का मतलब तोड़ना नहीं,
घरों में घुस जाता है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है घर में घुस जाना बिना परमिशन के, ठीक है, ये चीज समझोगे आप। ब्रेक इनटू का मतलब होता है घर में घुस जाना या फिर कहीं भी घुस जाना बिना परमिशन के। किस चीज के लिए भाई? तो चोरी करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बर्गलर कहते हैं, याद रहेगा। बर्गर नहीं कहते हैं, बर्गलर कहते हैं, चोर, डकैत। आगे देखो, अ प्लेस वर ट्रेजरस, स्टोर्स, एम्यूनेशन और आर हिडन, जहां पे किसी भी चीज को छुपाया जाए, ठीक है। चलो कॉमा कॉमा दे रखा है ना, खजाना है या फिर कोई भी चीज है जो कि छुपा रहे हैं उसको हम लोग। आपके फोन में भी देखा होगा, हर ब्राउजर के अंदर ना एक कैश मेमोरी होता है। कंप्यूटर के अंदर भी कोई भी ब्राउजर है उसका कैश मेमोरी होता है, ठीक है। उसको कहते हैं गुप्त जगह, ठीक है। चलो, वन हु ड्रॉज मैप, जो मैप बनाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्टोग्राफर, ठीक है। और ठीक है, बस इतना जानो और कुछ नहीं। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? मैप बनाने वाला। एग्जाम में बहुत बार आया ये। फिर है कंप्लीट लिस्ट ऑफ थिंग्स यूजुअली अरेंज सिस्टमेटिकली। देखो, सूची, किसी भी चीज की सूची जो होती है ना, लाइक पुस्तक की सूची, सामान की सूची, ठीक है, एक लिस्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची, याद रहेगा। कैटलॉग का मतलब हो गया सूची। चलो, अ प्लेस फॉर बरियल और डेड बॉडीज। देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो सिमेट्री होता है और एक क्राइमेट्री होता है, ठीक है, क्रीमेट्री। इन दोनों में क्या फर्क है? सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान और क्रीमेट्री का मतलब होता है शमशान घाट। दोनों चीजें हैं, थोड़ी सी आपको समझनी होगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, जहां पे 100 को जलाया जाए, ठीक है ना, जहां जलाया जाता है। देखो, सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान, जहां पे 100 को क्या किया जाता है? बरीड किया जाता है। बरियल मतलब दफनाया जाता है, उसको कब्रिस्तान कहते हैं, जो कि जनरली आपने क्रिश्चियंस में देखा होगा और इस्लाम में देखा होगा। हिंदूज क्या कहते हैं? क्रीमेट्री वो यूज करते हैं, शमशान घाट, जहां पे 100 को लाश को जलाया जाता है, ठीक है। दोनों में ये फर्क है। 37 देखो, वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार। एक ऐसा मोटर कार, एक ऐसा इंसान जिसको कार चलाने के लिए रखा गया हो, मोटर कार चलाने के लिए रखा गया हो, उसको चौफर कहा जाता है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ड्राइवर भी आता है, तो ड्राइवर आंसर नहीं कर देने का, बोलो कि हम तो ड्राइवर कहते हैं बट उसको चौफर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में ड्राइवर भी रहेगा, चौफर भी रहेगा। मैक्सिमम जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ड्राइवर आंसर करेंगे, बट सही होगा चौफर। आगे देखो, 38 नंबर कह रहे हैं क्या आपसे? एन एसोसिएट दैट वन वर्क्स विद, ठीक है, जो आपके साथ काम करता हो, जो सहयोगी है, सहपाठी है, उसको कॉलीग कहते हैं ना। जो साथ में काम कर रहा है, जो साथ में पढ़ रहा है, जनरली साथ में काम करने वाले को ही कहते हैं कॉलीग। कॉलीग तो नहीं होते, जो पढ़ते हैं कलीग, ठीक है, लेकिन हम लोग कॉलीग बोल देते हैं, लेकिन होता है एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन कलीग। आगे देखो, अ डिजीज विच स्प्रेड बाय कांटेक्ट। कांटेक्ट में देखो, कोई भी बीमारी जो कांटेक्ट में आने पे फैलती है उसको कंटेजियस कहते हैं, ठीक है। मान लो कुछ चीजें हैं बीमारी, वैसे तो जनरली भी दिमाग पे नहीं आ रहा, कोई भी बीमारी मान लेते हैं जो कि टच में आने पे ना, अगर मैं आपसे कांटेक्ट में आया ना तो ही वो बीमारी फैलेगी। लाइक कोविड क्या था? कोविड तो कुछ वैसा ही था ना कि कांटेक्ट में आने पे फैल रहा था वो, ठीक है। तो कोविड भी एक तरीके का कॉन्टेजियस ही था, ठीक है, संक्रामक बीमारी ही था, ओके ना। फ्लू भी कोई होता है तो कांटेक्ट में आने पे वो फैल ही जाता है। आगे देखो, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। इलनेस का मतलब बीमारी, और ग्रेजुअल रिकवरी का मतलब धीरे धीरे, ठीक है, किसी चीज को रिकवर कर रहे हैं। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, बीमारी से धीरे धीरे रिकवर करना, उसको कहते हैं हम लोग कन्वेलेसेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, ठीक है, स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति करना, ठीक है। कन्वेलेसेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति करना, मतलब धीरे धीरे बीमारी से उभर के ठीक होना। याद रहेगा, सारे पूछे हुए सवाल है एग्जाम में। फिर है मेटाफिजिकल स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द यूनिवर्स। देखो, ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये बहुत बार जब मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ ना, उस टाइम भी जब आपको यूनिवर्स चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसमें सबसे पहले यही कहते हैं, यूनिवर्स के स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ब्रह्मांड के विज्ञान कहते हैं उसको, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा आपको। फिर अ पर्सन हु रिगार्ड्स होल वर्ल्ड एज इज कंट्री। कैसा इंसान
जो पूरी दुनिया में उसको कहीं भी रख दोगे ना वो आराम से रह जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं। ठीक है, वो पूरी दुनिया को क्या समझता है भाई, पूरी दुनिया को ही अपना घर समझता है कि मेरे को कहीं रख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। उसको हम लोग कहते हैं विश्ववादी या फिर सर्वलौकिक, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, मतलब उसको दुनिया में कहीं भी रख दो उसको तकलीफ नहीं है। ठीक है, हर जगह को लगता है कि वो वहीं का है, उसको अपना ही हर चीज लगता है, उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। आगे देखते हैं, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर देखो, म्यूजियम होता है ना साहब घर, देखो हाँ, तो म्यूजियम का, किसी भी म्यूजियम का जो संरक्षक होता है, गार्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्यूरेटर कहते हैं। और एक ऐसा ही वर्ड है, बोलने में एक जैसा लगता है ना कि ऑरेटर, लग रहा है कि एक ही जैसा है। तो ऑरेटर का मतलब होता है सुवक्ता, अच्छा जो बोले। ठीक है, जो बोलने में काफी बढ़िया हो। ठीक है, भाषण वासन दे रहा है, काफी बढ़िया भाषण दे रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सुवक्ता, ऑरेटर। और एक होता है क्यूरेटर, देखो बोलने में एक जैसे लग रहा है, क्यूरेटर ऑरेटर लगता होगा कि दूसरे के सिनोनिम है, बट सिनोनिम्स नहीं है ये, दोनों का अर्थ ही अलग है। क्यूरेटर क्या है, वो संग्रहालय का, ठीक है, म्यूजियम का क्या कर रहा है, वो गार्डिंग कर रहा है, उसको देखभाल कर रहा है। ठीक है, ऑरेटर का क्या काम है, अच्छा बोलना, वो कहीं भी भाषण वासन दिलवाओगे उससे खूब बढ़िया बोलेगा। ठीक है, फिर कह रहा है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट जो होता है ना उसको कहते हैं साइनोशोर, मतलब आकर्षण का केंद्र। ठीक है, साइनोशोर का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, याद रहेगा, वन वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। ठीक है, स्किन डिजीज से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है ना तो वो डर्मा से रिलेटेड आएगी, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मा या फिर डर्मे जो भी बोल रहे हो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट। अब वहीं पे एक चीज और है, स्किन से रिलेटेड एक और चीज है जो मेरे को दिमाग पे नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो इसको भी फिलहाल के रखते हैं हम लोग। स्किन डिजीज को जो है ना, मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाह रहा था जो कि मेरे दिमाग पे नहीं आ रहा कि मेरे को क्या बताना था, बट खैर उतना कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। ये चीज याद रखो कि स्किन डिजीज के जो इलाज करने वाले डॉक्टर जो होते हैं ना उनको हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, जैसे हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई अगर डॉक्टर है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर स्किन से रिलेटेड कोई डॉक्टर है उसको, तो जैसे दांत से रिलेटेड है डेंटिस्ट कहते हैं, स्किन वाले को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। वैसे बहुत सारे अंग हैं, उनके अलग अलग डॉक्टर को अलग अलग नाम से जानते हैं, सबका जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, मतलब जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको क्या कहते हैं, डोमिसाइल कहते हैं। बस हर कोई आजकल जानता होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। देखो 47 नंबर कह रहा है पर्सन हु इज वुमैनिस्ट। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इफेमिनेट, ठीक है, और एक होता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के बारे में होता है जो औरतों का भला चाहता है। ठीक है, और इफेमिनेट का मतलब होता है ना जो औरतों जैसा गुण रखता है, जनाना, लाइक उसको लिपस्टिक लगाना पसंद है, उसको नेल पॉलिश लगाना पसंद है, और उसको क्या कहते हैं, आईलाइनर या फिर कुछ कुछ मेकअप वाली चीजें होती हैं वो सब लगाना पसंद है कोई आदमी को, तो उसको इफेमिनेट कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलो। और एक होता है वर्ड फेमिनिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है औरतों का भला करने वाला। खैर आगे मैं पढ़ाऊंगा अगले पार्ट में इसको। फिर अ पर्सन हु लिव्स इज मतलब वन कंट्री एंड गोज टू लिव्स अनदर कंट्री, उसको एमिग्रेंट कहते हैं। ध्यान से सुनो, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एमिग्रेंट, दोनों का मतलब सेम है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जब आपसे कहेगा ना गोज टू अनदर कंट्री तो आपका होगा एमिग्रेंट, और कहेगा ना कम्स टू ऑन कंट्री, ठीक है, फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब वो किसी और कंट्री से ना अपने कंट्री में आ रहा है तो उसको इमिग्रेंट कहते हैं। आई फॉर इंडिया, और दूसरे कंट्री में जा रहा है, समझो कि विदेश जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो ई फॉर इंग्लैंड। अगर आप इंग्लैंड जा रहे हो तो गोज होगा, मतलब गोज टू लिव्स इन अनदर, जा रहे हो तो गोज तो ई से इंग्लैंड वाला, आ रहे हो अपने देश इंडिया आ रहे हो तो आई से इमिग्रेंट, दोनों का मतलब प्रवासी होता है। ठीक है, मतलब एक जा रहा है दूसरे देश में और एक आ रहा है अपने देश के अंदर, तो एमिग्रेंट मतलब जा रहा होगा, गोज टू अनदर कंट्री, और कम्स टू ऑन कंट्री। ठीक है, इमिग्रेंट। तो ये चीजें मैंने बता दी आपको, याद रखोगे। अब बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, एक ऐसा बुक जो बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज रखता हो,
इंफॉर्मेशन रखता हो उसको ज्ञान कोश कहते हैं, इंग्लिश में इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है हर चीज का जानकारी रखना। आजकल गूगल भी क्या है, एक तरीके का इंसाइक्लोपीडिया ही है, भले वो ब्राउजर है बट इंसाइक्लोपीडिया, कुछ भी सर्च करो मिल जाएगा, छुट्टा सब ज्ञान दे देता है। ठीक है, चलो विकिपीडिया अलग चीज है भाई, वो तो एक वेबसाइट है। विकिपीडिया भी एक तरीके की इंसाइक्लोपीडिया ही है, हर चीजों की जानकारी वो भी लगभग नहीं देता है। फिर देखो वन हु इज डिवोटेड टू द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एक ऐसा इंसान जो अच्छा खाने पीने का शौक रखता है, उसको एपिक्योर कहते हैं। ग्लूटन अलग चीज है, ग्लूटन का मतलब होता है पेटू। ठीक है, ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, खूब खा रहा है, मतलब नहीं कि खाने में टेस्ट है कि नहीं है, खाली उसको पेट में जाते जाओ, पेट में देते जाओ, वो जब खाते जाएगा। जैसे ये आपने सीरियल देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जैसे डॉक्टर हाथी और इनका बेटा गोलू है, दोनों ग्लूटन है। कुछ भी दे दो भाई खाने पीने की चीज, फर्क नहीं पड़ता टेस्टी है कि नहीं है, वो खा जाएंगे। ठीक है, और एपिक्योर का मतलब क्या है, जेठालाल, उसको ना बस अच्छा खाना पसंद है। ठीक है, कुछ भी दे दो वो नहीं खाएगा, लेकिन अगर अच्छा चीज दोगे ना भाई तो जी भर के खाएगा, उसको कहते हैं एपिक्योर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आपको। फिर है वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज मतलब संक्रामक बीमारी जो तेजी से फैल रहा है, उसको एपिडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को थोड़ा सा जानना। एपिडेमिक का मतलब होता है जो फैलता है चारों तरफ तेजी से। ठीक है, चलो वन हु टर्न्स वंस थॉट आउटवर्ड्स। ठीक है, देखो जो अपने थॉट्स को ना रख दे कहीं पे, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक है, जो अपनी बातों को कहीं भी रखने में संकोचे ना, शर्माए ना, उसको बहिर्मुखी कहते हैं। और एक उसका उल्टा होता है ना इंट्रोवर्ट। ठीक है, इसको अंतर्मुखी कहते हैं हम लोग, सूर्यमुखी नहीं कहते हैं, अंतर्मुखी, जो अपने बातों को रखने में ना 10 बार सोचता है। ठीक है, संकोच करने वाला, संकोच करे उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो है अपने घर पे पैसे मांगने हैं तो बच्चा ऐसा होता है ना, फटाक से बोलते हैं पापा 200 रुपए देना, क्या बात है भाई, तो 100 रुपए का सामान खरीदना है, तो बाकी के 100 रुपए क्या करोगे, पापा दोनों खाना पीना है। और एक इंसान जो जिसको 100 रुपए का काम भी है ना, तो मुश्किल से भी 10 रुपए मांग पाता है। ठीक है, संकोच करता है, इंट्रोवर्ट होता है वो। ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ी सी समझना। एक्सट्रोवर्ट जो कोई भी चीज बोलने में शर्माए ना बोल दे, इंट्रोवर्ट जो बोलने में 10 बार सोचे। विथ लिटिल और नो प्रिपरेशन और फोर थॉट। ठीक है, मतलब कोई चीज जो पहले से सोचा ना है, पहले से तैयारी ना है, या फिर बहुत कम या फिर नहीं तैयारी है, बिना तैयारी का, उसको कहते हैं हम लोग एक्सटेम्पो। ठीक है, और इसका एक सिनोनिम भी होता है एक्सटेम्पो का, जो कि मेरे को याद आ रहा है, इम्प्रॉम्प्टू होता है। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू मैं लिख देता हूँ यहीं पे, इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, ऐसे लिखते हैं उसको, इम्प्रॉम्प्टू है ना। हाँ ठीक है, ये बोलने में इतना अजीब है ना कि लिखने में क्या होगा। इम्प्रॉम्प्टू का ही मतलब वही होता है जहां बिना तैयारी का। ठीक है, बिना तैयारी का जब कोई चीज दे रहे बोल रहे हो आप, ठीक है ना, वो चीज क्या होता है, एक्सटेम्पो या फिर इम्प्रॉम्प्टू। टी के बाद यू है, ध्यान रखना यहां पे। आगे बढ़ते हैं। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग या फिर प्रिंटिंग एक्सेट्रा। बिल्कुल भी जो कहते हैं ना कि बिल्कुल भी जैसे जेरोक्स आपने पढ़ा है ना, उतना क्या करना है, जेरोक्स, तो उसको ही कहते हैं हम लोग फैसिमिल। ठीक है, फैसिमिल का मतलब होता है बिल्कुल भी किसी चीज की कॉपी कर देना, चाहे वो हैंड राइटिंग है, प्रिंटिंग है, जो भी है, उसको जेरोक्स कर देना या फिर फैसिमिल करना, प्रतिकृति। बट जेरोक्स आपके ऑप्शन में ना देके उसका फैसिमिल देगा, ज्यादातर यही देता है। ठीक है, आगे कह रहा पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुजियाज्म, वही जो गलत तरीके से मोटिवेटेड है, हठधर्मी है। ठीक है, बातों का कट्टर है, फैनेटिक, मैंने पढ़ाया इसके बारे में पहले भी। 56 कह रहा है कॉजिंग डेथ। ठीक है, जिससे कि मृत्यु हो सकती है, घातक कहते हैं उसको, सनी देओल की मूवी है ना घातक। ठीक है, फेटल, तो वो फेटल का मतलब होता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, घातक है वो चीज। फेटल वर्ड आपको जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स कराऊंगा वहां पर भी पढ़ने के लिए मिलेगा। जो चीजें आगे बहुत बार पढ़नी है मैं उसको थोड़ा सा लाइटली लेके बढ़ जा रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो एक ऐसा इंसान जो भाग्य में विश्वास रखता हो।
ये चीज में रखता हूँ भाई, वो भाग्य में विश्वास रखता है, उसको हम फैटलिस्ट कहते हैं, भाग्यवादी कहते हैं उसको। ठीक है, फेमिनिस्ट। और एक होता है इफेमिनेट, मैंने जो बढ़ाया, जो कि औरतों की तरह गुण रखता है, और एक है हमारा फेमिनिस्ट, जो कि मतलब नारीवादी, जो औरतों के बारे में अच्छा अच्छा सोचता हूँ। ठीक है, चलो फिर, शायद मैंने इसको पहले डिस्कस कर दिया है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, फल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलो, फल्सिफिकेशन का मतलब होता है काउंटरफिट करना, मतलब फोर्जरी करना। ओके, काउंटरफिट का भी मतलब होता है देखो, काउंटरफिट का भी मतलब वही होता है, मतलब नकली डॉक्यूमेंट्स बना देना। ठीक है, फल्सिफिकेशन का ही मतलब होता है नकली नकली डॉक्यूमेंट्स बना दे रहे हो ना, जो वही चीज। ओके ना, चलो, फोर्जरी मतलब भी वही होता है, जालसाजी। आगे, इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग फ्रेजिल कहते हैं, नाजुक कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग होंगे आप में से नाजुक, घर वाले मारते होंगे तो टूट जाते होंगे, टूट के बेड पे बिखर जाते होंगे, है ना, तो उसको फ्रेजिल कहते हैं। आगे चलो, फिर है वन हु रन्स अवे फ्रॉम, देखो मैंने मजाक किया कि टूट जाते होंगे, टूट के बिखर जाते होंगे। ठीक है, आगे फिर क्या है? वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, मतलब देखो जो जस्टिस से या फिर लॉ से, पुलिस वुलिस से भागता हो जो। ठीक है, लाइक कोई भी मर्डर कर रखा है, जब पता चल रहा है पुलिस पकड़ने वाली है, भाग गया, उसको कहते हैं हम लोग भगोड़ा। ठीक है, उसको हम लोग फ्यूजिटिव कहते हैं। ठीक है, भगोड़ा, ये चीज आप याद रखोगे। आगे कह रहा है पर्सन हु इज डिवोटेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू एक्सेस, मतलब वही पेटू मैंने बोला था ना, जो चीज बहुत ज्यादा खाने का जिसको आदत है, मैंने डिस्कस कर दिया इसको, पेटू कहते हैं उसको हम लोग। फिर जो चीज डिस्कस कर दिया उसको छीलूंगा नहीं ज्यादा फिर, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है एनिमल्स विच लिव्स इन फ्लॉक्स, फ्लॉक्स का मतलब होता है समूह। ठीक है, जो समूह में रहता है उसको क्या कहते हैं? ग्रिगेरियस, समूह में रहने वाला, झुंड में रहने वाले को कहते हैं हम लोग ग्रिगेरियस। ठीक है भाई, ओके, याद हो जाएगा आपको? नहीं याद होगा, रट्टा मार लेना, क्या कर सकते हैं यार। 64 नंबर देखो, एन एनिमल स्टोरी विथ मॉरल, एक ऐसी एनिमल स्टोरी जो है, जानवरों की स्टोरी, जो कि जिसमें नैतिक कथा होती है। बचपन में नहीं, हमारी नानी जी, आपकी हो ना हो, हमारी थी, हमारी दादी जी बचपनों में ना कुछ कुछ कहानी सुनाती थी, शेर का, सियार का, चमगादड़ का, उल्लू का, उल्लू के पट्टा का, मतलब बहुत सारी स्टोरी सुनाती थी हमको, जिसमें कुछ ना कुछ आपको क्या रहता था भाई, लाइक उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता था। तो मॉरल स्टोरीज रहती थी, उसको हम लोग फेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेबल, काल्पनिक कहानी जहां से जानवरों पर बेस्ड हो और उससे कुछ ना कुछ नैतिकता वाली चीजें मिल रही है। ठीक है, चलो 65 हमारा नेव, नेव का मतलब होता है बहुत सरल, सीधा साधा। एंड इजिली डिसीव्ड और ट्रिक, जिसको बहुत आसानी से धोखा दे दिया जाए। डिसीव्ड और ट्रिक का मतलब होता है धोखा दे देना। ठीक है, जो बहुत ही आसानी से धोखा खा जाए उसको गुलिबल कहते हैं, भोला भाला, भोला भाला इंसान। ठीक है, झंडू इंसान, फट से किसी की बातों में आ जाता है, बकलोल इंसान। ठीक है, ठीक है ना, फट से कोई भी उसको धोखा दे देगा। जैसे आज का नहीं है, थोड़ा सा भी लालच फोन आएगा, आपका इधर लॉटरी लगा है, उधर लॉटरी लगा है, वो भोला भाला बन जाते हैं पैसा ठगा के। लेकिन वो छोटा सा भोला भाला नहीं है, वो दैत है, राक्षस है, गलती इसी लोग का है, बैठे बैठे पैसा कमाने का सोचता है, फिर बाद में कहता है हम तो भोला भाले हैं सर, पुलिस के पास जाके हमको लूट लिया गया। छोटा लालची है तू। आगे देखो, अ पर्सन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एक चीज यहाँ पे एरर है, मैं इसको पहले सुधार देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे पर्सन नहीं होना चाहिए, परसेप्शन लिखो। ठीक है, परसेप्शन, पर्सन कहाँ से? ठीक है, एक मान लो जो है ना परसेप्शन है, लेकिन उसकी कुछ रियलिटी नहीं है, बस वो हेलुसिनेशन है, माया है, लगता है कि वहां पे कोई है, तो उधर से लड़की जाती है, कौन है? आपने मूवी देखा है ना वो वाले, कौन है कौन है, राज मूवी बोलती है ना वो बार बार चिल्ला के, तो वो एक हेलुसिनेशन है, माया है। ठीक है, एक्चुअली में कोई होता नहीं है। ठीक है, क्या है वो? माया है, भ्रम है, हेलुसिनेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल में देखो क्या कह रहा है आपसे।
फॉर हाउसिंग एयरप्लेन्स, ठीक है, जहाँ पे जहाजों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हैंगर कहते हैं। अब देखो ध्यान रहना, हैंगर की स्पेलिंग ये ना होनी चाहिए, ठीक है, GER नहीं होना चाहिए वहां पे, हैंगर GAR होना चाहिए, और ऑप्शन में दोनों रहेगा आपका। लाइक ऐसे ज्यादा जोश में रहोगे, आगे देखोगे नहीं, गलत आंसर कर दोगे, ठीक है। तो ये ना करके आपको ये आंसर करना है, स्पेलिंग पे भी ध्यान देना, हैंगर। आगे देखो, कह रहा वन हु बिलीव्स दैट प्लीजर इज एवरीथिंग, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो उसको लगता है ना कि खुशी ही सब कुछ है, ठीक है, सुख ही सब कुछ है, उसको कहते हैं हेडोनिस्ट, सुखवादी, ठीक है। सुखवादी का मतलब क्या होता है, जिसके लिए खुशी ही सब कुछ है, खुशी मतलब लड़की नहीं, मतलब सुख, ठीक है। अब ऐसा नहीं कहोगे कि हाँ हमारी गर्लफ्रेंड का नाम है खुशी है, वही हमारे लिए सब कुछ है, तो उसको बकलोल कहा जाता है, ठीक है। तो वो वाली चीज नहीं, यहाँ पे खुशी का मतलब सुख, कि सुख ही सब कुछ है, उसको हेडोनिस्ट कहते हैं। आगे कह रहा है होल्डिंग ऑफिस विदाउट एनी ये क्या भाई, रेम्यूनरेशन, ठीक है। अच्छा, रेम्यूनरेशन का मतलब है ना कि बिना वेतन के, ठीक है, वेतन के, बिना वेतन के, ओके। मतलब कोई भी आपने हो ऑफिस ज्वाइन कर रखा है, काम ज्वाइन कर रखा है, लेकिन पैसा वैसा नहीं लेते हो, फोकट में काम कर रहे हो, उसको अवैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवैतनिक, ठीक है, ऑनरेरी। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर है, अ पर्सन हु अटैक्स पॉपुलर बिलीफ और एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो समाज के द्वारा बनाया गया रीति रिवाज है, मतलब बिलीफ है, विश्वास है, रीति रिवाज है, कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, उन पे अटैक करता है, तोड़ता है उसको, उसको नहीं मानता है, कहता है ये सब बेकार है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब फालतू का चीज है, उसको आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है, मतलब मूर्ति भंजक कहा जाता है, ठीक है। चलो, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो चीजें पढ़ी, देखो एलिजिबल उसको कहते हैं जिसको पढ़ नहीं सकते आप, और वही एलिजिबल अगर ई से स्टार्ट होना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, योग्य, ठीक है। और वही अगर क्या है भाई, आई से स्टार्ट है एलिजिबल, तो उसको कहते हैं अस्पष्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना, दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। एलिजिबल का मतलब आई से है, अस्पष्ट, और ई वाली एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, ठीक है। बोलते हैं ना कि तुम्हारी योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो तो एलिजिबल वाला ये होगा। 72 देखो, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो प्रिटेंड कर रहा है, मतलब प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, दिखावा कर रहा है, ठीक है, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है, टू बी समबडी ही इज नॉट, जो नहीं है वो दिखाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं इम्पोस्टर, ढोंगी, बहरूपिया, ठीक है, बहरूपिया कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, जो वो नहीं है वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ओके। चलो, जैसे पहले मोहल्ला में देखते थे ना, भालू वालू का कपड़ा पहन के आ जाता था, पुलिस का कपड़ा पहन के आ जाता था, भालू उसको रस्सी में गर्दन लटका के कि दो पैसा दो पैसा दो, लेकिन एक्चुअली वो लोग होते नहीं थे, बहरूपिया होते थे। 73 कह रहा साउंड दैट कैन नॉट बी हियर, ठीक है, एक ऐसा साउंड जिसको सुन नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है, जिसको सुन नहीं सकते हम लोग उसको इनऑडिबल कहते हैं, और जिसको सुन सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ऑडिबल कहते हैं। ये कह सकते हो साउंड दैट कैन बी हर्ड, ठीक है, एक ऐसा साउंड जिसको सुन सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑडिबल, जो नहीं सुना जा सकता उसको कहते हैं इनऑडिबल, ठीक है। और वहीं पे कॉस्टिक नाम का एक वर्ड है जो कि साउंड से रिलेटेड, एक जिसको कहते हैं कॉस्टिक्स, मतलब ध्वनि विज्ञान, ओके, याद रखना। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीजें समझने में मुश्किल होती हैं उनको कहते हैं हम लोग इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ से बाहर हो। क्या होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है, जो समझ से बाहर होता है उसको कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है, अगर आईएन हटा देंगे, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जो समझ में आ जाए, और उसको उल्टा, उसको नकारात्मक बनाने के लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल बनाते हैं आईएन लगा के, उसका एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है, ओके। फिर है इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और एक वर्ड होता है कॉरिजिबल, डबल आ रही है, कॉरिजिबल मतलब जिसको संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सके। अगर मान लो कोई गलती है उसको सुधार सकते हैं तो उसको कहते हैं कॉरिजिबल,
और एक गलती को नहीं सुधार सकते, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, उसको कहते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक है, चलो 76 कह रहा है बियॉन्ड बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिसपे ना हम विश्वास नहीं कर सकते, वो जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनक्रेडिबल। क्या कहते हैं हम लोग? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, और क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जिस पर विश्वास किया जा सके आसानी से। यहाँ लिख देता हूं मैं, आपको कहोगे लिखा नहीं मास्टर, भाग गया इसी लबर लबर करके। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। ठीक है, विश्वसनीय नहीं होता, विश्वसनीय होता है, वाह नहीं। ठीक है, एक होता है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। ठीक है, कैसा इंसान जो गलती करे ही नहीं। ठीक है, पूरा वो गलती करने से मतलब दम अलग, दूर दूर से कोई दिक्कत नहीं है कि वो गलती करेगा ही नहीं। इनफेलिएबल कहते हैं उसको, अचूक। और एक ऐसा जो बार बार गलती करे उसको फेलिएबल कहते हैं हम लोग, गलती करने वाला। ठीक है, इनफेलिएबल मतलब अचूक, जो गलती ना करे, गलती ना करे। ओके, और फेलिबल का मतलब होता है जो गलती करे। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर है वन हु टर्न्स वंस थॉट इनवर्ड। ठीक है, एक ऐसा, देखो ये चीज तो मैंने बोला था ना कि एक ऐसा इंसान जो अपने थॉट्स को ना उतना अच्छा से रख ना पाए किसी को। इनवर्ड का मतलब बोलने में 10 बार सोचे, संकोच करे, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, अंतर्मुखी या फिर संकोची कहते हैं हम लोग, संकोच करता हो। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मैंने करा दिया था, आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस फॉर डॉग्स, जहां पे कुत्ता को रखा जाता है उसको केनल कहते हैं, याद रहेगा, बहुत बार एग्जाम में आया है। जब मैं 2017 का एयरफोर्स जब मैंने दिया था, बोलो कि 17 महाराज कितने बूढ़े हो आप, देख के तो नहीं पता चलता। हाँ, एक्चुअली मैं 2017 में दिया था एयरफोर्स की। जो 2017 की भर्ती थी वो मेरी लास्ट भर्ती थी, मेरी लास्ट एज थी। ठीक है, तो उस टाइम ये सवाल पूछा गया था, मेरे को याद है बहुत अच्छे से, कैनल। आगे चलो, आगे है वन हु कंप्लाइजेस अ डिक्शनरी, मतलब एक डिक्शनरी जो बनाता है। देखो, जो मानचित्र बनाता है उसको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। और जो डिक्शनरी बनाता है उसको लेक्सिकोग्राफर। दोनों चीजें थोड़ी सी याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर एंड एक होता है आपका कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर डिक्शनरी बनाएगा, लेक्सिकोग्राफर आपका कार्टोग्राफर आपका मैप बनाएगा, और लेक्सिकोग्राफर आपका डिक्शनरी बनाएगा। याद रहेगा, मानचित्र बनाएगा, मैप बनाएगा कार्टोग्राफर, डिक्शनरी बनाएगा लेक्सिकोग्राफर। आगे वन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, जो देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है मल्टीलिंगुअल। ठीक है, मल्टीलिंग्विस्ट, जो बहुत सारी भाषा जानता हो। ठीक है, बहुत सारी भाषा जानता हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें विदेशी भाषा, ठीक है, लेकिन लिंग्विस्ट का मतलब बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस को जानता हो, विदेशी भाषाओं को जानता हो, उसको कहते हैं लिंग्विस्ट। और जो मल्टी लिंग्विस्ट, जो अपने ही देश के बहुत सारे भाषाओं को जानता हो, उसको मल्टी लिंग्विस्ट। जो मराठी भी बोल देगा, हिंदी भी बोल देगा, भोजपुरी बोल देगा, हरियाणवी भी बोल देगा, तमिल बोल देगा, मलयालम बोल देगा, कुछ बोल देगा, उसको मल्टी लिंग्विस्ट कहते हैं। और वो क्या कर देगा, हिंदी भी बोल देगा, इंग्लिश भी बोल देगा, फ्रेंच भी बोल देगा, मैंड्रिन भी बोल देगा, बहुत सारी भाषा बोल देगा वो। ठीक है, जो भी आप आगे समझते रहना, जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं, ओके ना, उसको हम लोग कहेंगे लिंग्विस्ट। 82 है क्या, वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, जो लगातार खूब बकबक करे, उसको लोकेशियस कहते हैं या फिर टॉकेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, टॉकेटिव, बहुते बकर बकर करने वाला। जैसे मैं कर रहा हूं पिछले लगभग 1 घंटा हो गया होगा ना, 58-59 मिनट मैं लगातार बकबक कर रहा हूं। अभी फिलहाल के लिए मैं टॉकेटिव नहीं हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक इंसान जो बिना मतलब का ग्रुप में नहीं होता है, सब कोई चुप रहेगा लेकिन उसका मुंह बंद नहीं होता। लोग ऐसी बहुत बात बनाने वाला, बात नहीं, बहुत ज्यादा बोलने वाला। आगे देखो, फिर कह रहा है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसने पहली बार भाषण दिया हो, उसको मेडन स्पीच कहते हैं। ठीक है, मेडन का मतलब ही होता है पहले वाला। मेडन नेम का मतलब होता है शादी से पहले का नाम। ठीक है, शादी से पहले का नाम। ठीक है, और मेडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण। ये सारी चीजों को साथ साथ में सीखते जाएंगे ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी मैं मेडन स्पीच पढ़ा के निकल जाऊं, अगले 10 दिन के बाद आपको कहीं पढ़ने के लिए मिल जाए मेडन नेम, तो आप सोचोगे ना
ऐसा कुछ और पढ़े थे हम, लग तो रहा है। तो लग तो रहा वाला चीज नहीं है, दोनों साथ साथ पढ़ो चीजों को, ताकि बाद में कुछ कंफ्यूजन ही ना हो। दोनों कुछ भी मिल जाए ना तो वहां पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, अच्छा हाँ इसका मतलब ये और उसका मतलब वो। क्लियर? आगे देखो, एनिमल विच गिव मिल्क, ठीक है, कैसा है? जानवर तो दूध देता है, और दूध कौन देगा? जो बच्चा पैदा करता है। मुर्गी दूध देगी? नहीं। क्या है भैया? वो अंडा देती है। कौवा दूध देगा? बोलो कौवा का कभी नहीं दूध देगा, वो अंडा भी नहीं देगा, कौवी अंडे देगी। ठीक है, तो जो चीजें अंडे देते हैं वो दूध नहीं देते हैं, और जो बच्चे देते हैं ना वो दूध देते हैं। तो या तो सवाल देगा एनिमल विच गिव मिल्क, या फिर एनिमल विच गिव बर्थ, ठीक है, बेबी। एनिमल या जो बच्चा पैदा करते हैं, या फिर जो दूध देते हैं। जो बच्चा देगा वही दूध देगा, ठीक है, उसको मैमल्स कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। इसको ये मत कहना अगर ये मिल्क की जगह पे गिव बर्थ बेबी कर दे तो कहोगे सर आपने तो मिल्क पढ़ाया था। अरे भाई समझो, जो बच्चा देगा वही दूध देगा, और दूध वही देगा जो बच्चा देगा, ठीक है। अंडा देने वाले लोग दूध नहीं देते, मैमल्स वही होते हैं, स्तनधारी। अब पेपर रिटन बाय हैंड, एक ऐसा पेपर जिसको हाथ के द्वारा लिखा गया हो, उसको हम लोग हस्तलिपि या फिर इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। याद रहेगा, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। याद रहेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, जहां पे सिक्के बनाए जाते हैं, उसको हम लोग टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं, ठीक है। मिंट कहते हैं उसको हिंदी में। एक सेकेंड, लगातार बोलने की वजह से थोड़ी सी बीच बीच में खांसी आ ही जाती है। उसको इंग्लिश में कहते हैं मिंट, मैंने बोला हिंदी में मिंट बोलते नहीं, हिंदी में टकसाल बोलते हैं और इंग्लिश में मिंट बोलते हैं, ठीक है। चलो, फिर है सब्जेक्ट टू डेथ। मैंने बोला फैटल का ही मतलब होता है घातक, जानलेवा। मॉर्टल का ही मतलब होता है नश्वर, जो मरे, एक ना एक दिन मरे, उसको मॉर्टल ही कहते हैं। जितने भी जीवित प्राणी है वो सब एक दिन मरेंगे, ठीक है, वो सभी क्या है? मॉर्टल है। फिर मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, एक ऐसी दवा जिससे कि स्लीप आए, उसको नींद आए, या फिर नशीली दवा है उसको भी नार्कोटिक कहते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको कह सकते हो नशीली दवा। जो नशीली दवा होती है उनसे नींद ही आता है जनरली, खाने पे नशा सा छा जाता है, नशा सा चढ़ जाएगा, नार्कोटिक, ठीक है, याद रहेगा। फिर है एक्टिव एट नाइट, ठीक है, जो रातों में ज्यादा एक्टिव रहे, जैसे उल्लू, और उल्लू का पट्ठा, उसका पट्ठा भी क्या होगा? रात में ही एक्टिव रहेगा, उसको क्या कहेंगे? नॉक्टरल। वैसे बहुत सारे जानवर है जो रात में देख सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉक्टरल, ठीक है। चलो, रात में देखने वाला, जैसे बिलैया होती है वो भी रात में घूमती है, और उल्लू तो पता ही, आपने देखा ही होगा वीडियो बहुत सारा, ये रात में बाकी सब पक्षी जा जाके मारते रहते हैं। आगे देखो, वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो क्वाइंस को क्या करे? कलेक्ट करे, सिक्कों को क्या करे? संग्रह करे, उसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट, ठीक है, सिक्कों का संग्रह करने वाला। और एक होता है फिलैटेलिस्ट, डाक टिकटों का संग्रह करता है। याद रखो, लिख लेना, फिलैटेलिस्ट का मतलब होता है डाक टिकटों का संग्रह करना, न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है सिक्कों का संग्रह करना। आगे बढ़ो, 19 नंबर, नो लॉन्गर इन यूज। इसको आगे बढ़ने से पहले ना मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज कहोगे कि मास्टर वो बिना लिख ले भाग गया। मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। फिलैटेलिस्ट, ठीक है ना। क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? वन हु कलेक्ट्स, क्या यहाँ पे? स्टैम्प, ठीक है, जो टिकट क्या करे? टिकटों का संग्रह करे, ठीक है। करने वाला, करे या फिर करने वाला एक ही चीज होता है, ठीक है। चलो, क्या हो जाएगा? फिलैटेलिस्ट का मतलब सिक्कों का संग्रह करेगा, और न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है मैंने क्या बोल दिया? न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है सिक्कों का संग्रह करेगा, फिलैटेलिस्ट का मतलब होता है टिकटों का संग्रह करेगा। आगे बढ़ते हैं। नो लॉन्गर इन यूज, जो चीजें अब यूज में नहीं है उसको ऑब्सोलेट कहते हैं, जो बहुत ज्यादा पुराना हो गया, अब यूज में ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे? उसको ऑब्सोलेट कहेंगे, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑमनीपोटेंट कहते हैं। ऑमनी वर्ड जो है ना, जो बहुत पावरफुल, या फिर आप ना सर्व, जैसे हर जगह जो होता है ना उसको हम लोग जानते हैं सर्व, जैसे सर्वशक्तिमान, जो सब कुछ, जिसके पास सारा ताकत हो, सर्वज्ञानी, जो सब कुछ जानता हो, सर्वत्र, जो सब जगह पे उपस्थित हो। ओमनी वर्ड उसी के लिए लगता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओमनी का मतलब होता है जो हर जगह हो,
चाहे उसमें सारी शक्तियां हो, ठीक है, omnipotent कहेंगे, जो हर जगह प्रेजेंट हो, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह प्रेजेंट होगा वो। आगे वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर कुछ जानता है, उसके अंदर भी देखो ओमनी साइंट, जो हर कुछ जानते हैं, ओमनी साइंट, क्लियर है। और हो गया पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, जो किसी चीज की ब्राइटर साइड में मतलब पॉजिटिव साइड में देखता है, उसको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। और एक होता है पेसिमिस्ट, चलो मैं आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा नहीं, पेसिमिस्ट निराशावादी कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट आशावादी जो कि पॉजिटिव थिंकिंग वाला इंसान हो, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और एक होता है निराशावादी, हम आगे पढ़ेंगे, उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। अ होम फॉर ऑर्फन, मतलब अनाथों के लिए जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्फन्स का मतलब अनाथ, अनाथों के लिए जो घर होता है ऑर्फनेज कहते हैं, उसको अनाथालय कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, इसको तो मैंने पढ़ा के महका दिया, इतनी बार पढ़ा दिया। पेनेसिया, पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण, कहते हैं ना कि 100 बीमारियों का एक इलाज है, उसको पेनेसिया कहते हैं, रामबाण, रामबाण इलाज है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। अ पर्सन हु इज वेरी पुअर, एक किसान जो बहुत ज्यादा गरीब है। पॉपर मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इंसॉल्वेंट, और क्या पढ़ाया था आपको, बैंकरप्ट, पॉपर, ये सभी चीजें पढ़ाई थी आपको स्टार्टिंग में। 99 नंबर देखो, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ द थिंग्स, मतलब नेगेटिव साइड जो देखता है उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। ऑपोजिट क्या कहते हैं उसको, ब्राइटर साइड, या फिर क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव साइड जो देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। दोनों चीजें थोड़ी सी याद रहेगी आपको। 100 नंबर है क्वेश्चन, एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं भाई, याद रखना, ठीक है, उसको हम लोग 100 परीक्षा कहते हैं, ठीक है। 100 परीक्षा मतलब 100 परीक्षाएं नहीं, लाशों का परीक्षण, 100 नहीं, 100 का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी, उसका जो पोस्टमार्टम होता है। आगे देखो, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, देखो मान लो कोई कहानी लिख रहा है, ठीक है, मान लो उसको लिखना अपने दोस्त के ऊपर एक कहानी, लेकिन दोस्त का नाम नहीं लिख रहा है, क्या पता दोस्तों पकड़ के मारने लगे कुछ, उसके बारे में गलत सलत लिख देते। तो दोस्त का नाम था राम और उसने झूठ मूठ का एक नाम ले लिया श्याम, ठीक है, या फिर पोपटलाल छतरीधारी, जो भी नाम रख दो उसका, ठीक है। और एक मतलब ऐसे ही काल्पनिक नाम रख दिया हमने, उसको कहते हैं स्यूडोनिम, ठीक है ना, रियल नेम नहीं है, बस एक काल्पनिक नाम हमने ले लिया है, उसको कहते हैं हम लोग सिडोनिम। अगला कह रहा है एन एक्ट ऑफ सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन से समझ में आ रहा होगा कि अलग होने के बारे में बात हो रहा है। फ्रॉम अदर पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, मतलब किसी के इन्फेक्शन, देखो अभी कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था, कोविड ना फैले इसीलिए क्या हो रहा था, बाकी लोगों को ना अलग अलग रखा जा रहा था क्वारंटाइन में, तो वही है ना कि अवॉइड जो है ना इन्फेक्शन, देखो इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए लोगों को अलग अलग रूम में रखा जाता है, उसको क्वारंटाइन कहते हैं। तो ये सभी चीजें तो याद होंगी। आगे बढ़ते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे भाई, ये कह रहा है पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड अदर्स, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो अकेले रहना पसंद करता है उसको रेक्लूज कहते हैं। वैरागी, जो अकेला रहना पसंद करे, अकेला रहने वाला, उसको रेक्लूज कहते हैं, ठीक है। चलो फिर है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा जहां पे ना ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हो उसको रेड टेपीज में कहते हैं, लाल फीता शाही। ये इस बार एसएससी भी बहुत इस सवाल को पूछा है, इस बार की जो रिसेंट सीजीएल की एग्जाम हो रही है आपने देखा होगा एनालिसिस के दौरान, उसमें ये सवाल पूछा भी गया था, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज 11 तारीख के किसी एग्जाम में रेड टेपीज में कहा जाता है उसको। वन हु हेल्प्स अदर गुड्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरों की अच्छा के लिए मदद करे उसको सैमरिटियन कहते हैं, सैमरिटन कहते हैं, ठीक है। सैमरिटन का मतलब होता है दूसरों का भला करने वाला। चीजों को थोड़ी जल्दी जल्दी ले चल रहा हूँ, वीडियो बड़ी ना बन जाए। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, कहीं भी जगह पे ना थोड़ी देर के लिए रुकना, ठीक है, बस जस्ट हमने डेरा डाला, अगले दिन डेरा डंडी उठाएंगे निकल देंगे, सोजॉर्न कहते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना, ठीक है, थोड़ी देर रुकना, सुने हो ना, थोड़ी देर और रुक जा, वही वाला सोजॉर्न। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, देखो ये जो सोमनम वर्ड है ना ये नींद से रिलेटेड है, ठीक है, जो नींद में क्या करे चले उसको सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं, ओके, जो नींद में चलता है। और जो नींद में बोलता है
ठीक है। पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप उसको सोमनिलोक्यूस्ट कहते हैं। तो सोमन वर्ड जो है ना ये नींद से रिलेटेड है, नींद में कुछ भी कर रहा होगा। सोमनिबुलिस्ट नींद में चलेगा, सोमनिलोक्यूस्ट लोक जो वर्ड है वो बोलने से रिलेटेड है, वो नींद में बड़बड़ाएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखोगे आप। फिर अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन एंड हैज कंट्रोल ओवर हिज पैशन, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको ना तो दुख से बहुत ज्यादा मतलब है, ना ही सुख में ज्यादा खुश, मतलब वो ना तो दुखी से मतलब दुख में भी ज्यादा दुखी नहीं रहता, सुख में भी ज्यादा खुश नहीं रहता, वो मतलब वो बिल्कुल भी इंडिफरेंट रहता है, उदासीन रहता है, उसको हम लोग स्टोइक कहते हैं। ये भी चीज पहले पढ़ा रखा गया है। 110 नंबर देखो, वन हु डज नॉट टेक एल्कोहलिक ड्रिंक, एक ऐसा इंसान जो शराब वराब नहीं पीता हो, एल्कोहलिक चीज उसको पीने से बचता हो, उसको टीटू टॉलर कहते हैं। मद त्यागी या फिर शराब ना पीने वाला या फिर कोई भी नशीली पदार्थ नहीं लेने वाला, टीटू टॉलर कहते हैं उसको। आगे देखो, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और गॉड्स, ठीक है, एक ऐसा इंसान, मैंने पढ़ाया ना, जो भगवान को मानता है उसको थेस्ट कहते हैं, जो ना मानता है उसको एथिस्ट कहते हैं, पढ़ा दिया इसको। फिर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर मापते हैं उसको थर्मोमीटर कहते हैं, ये तो पूछा पढ़ आपको पता भी होगा और ये पूछा भी गया था। आगे डेट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके ट्रांसपेरेंट का मतलब पता है ना, पारदर्शक, जिसके एक पार से दूसरी तरफ देख सकते हैं, तो इसमें कुछ रटने वाली चीज नहीं है, याद होगा आपको पहले से। ऑल ऑफ वन माइंड, मतलब सारे लोगों का एक जैसा मत हो, मतलब सब लोग मिलके एक ही डिसीजन ले रहे हैं, उसको यूनानिमस कहते हैं ना, यूनानिमस का देखो, एनोनिमस अलग चीज है, मैंने पढ़ाया था एनोनिमस, इसका मतलब होता है गुमनाम, जिसके मालिक वालिक का पता नहीं है, क्या सोर्स से पता नहीं है। एक है यूनानिमस का मतलब सर्वसम्मत, जहां पे सारे लोग यूनाइट होके जो भी डिसीजन ले रहे हैं। फिर वन हु लेंड्स मनी एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत हायर रेट पे ना इंटरेस्ट वगैरह पे सूद पे पैसा देता है, उसको सूदखोर कहते हैं। अगर मान लो कोई इंसान है सूद ब्याज पर पैसा दे रहा है, किसी को ब्याज पर पैसा देता है, उसको अजरपर कहते हैं, सूदखोर कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, अजरपर, याद रहेगा। फिर एन इमेजिनरी परफेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, हाँ इसको हम लोग कहते हैं रामराज, ठीक है, जो चीज पॉसिबल नहीं है, एक ऐसा मान लो ना, एक ऐसा काल्पनिक चीज, काल्पनिक सोसाइटी जहां पे इमेजिन कीजिए यार, ये ना कोई किसी का चोरी करेगा, ना कोई डकैती करेगा, ना कभी कोई झूठ बोलेगा, ना कोई करप्शन होगा, ये सभी चीजें पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी, हर कंट्री का वही चीज है। अगर इंसान करप्शन ना भी करे तो चोरी कर लेगा, झूठ बोल देगा। रामराज का मतलब क्या हुआ, आज के टाइम के लिए उसको एक यूटोपिया माना जाता है, जो कि एक काल्पनिक जगह है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि सच में भी ऐसा कोई जगह बन सकता है, अब बस कल्पनाओं में ही कर सकते हैं इसको। जब राम का राज था, जो चीज था, बट अब चीजें वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है इमेजिनरी सोशल सोसाइटी, या फिर जो भी है, यूटोपिया का मतलब समझ गए। इंटरेस्टेड इन एंड क्लेवर एट मैनी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीजों का आपको नॉलेज है, बहुत सारी चीजों में आपको इंटरेस्ट है, उसको वर्सेटाइल कहते हैं, उसको बहुमुखी कहते हैं, ठीक है। आपको वेबसाइट बनाने भी आता है, आपको ऐप बनाने भी आता है, आपको मैथ्स पढ़ाने भी आता है, ठीक है, आपको कार बनाने भी आता है, आपको मतलब बहुत सारी चीजों का नॉलेज है, वर्सेटाइल कहते हैं उसको, बहुमुखी। वन हु ऑफर्स वन सर्विस, मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद की जो है ना, मतलब अपने मन से कोई चीज को सर्विस दे रहा है, उसको वॉलंटियर कहते हैं, मतलब खुद के मर्जी से कुछ करने का, उसको ठान करना कि मैं अपने मन से कर रहा हूँ, किसी के प्रेशर में आके नहीं, उसको वॉलंटियर कहते हैं, स्वयंसेवक। फिर लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी, एक देखो समुद्री यात्रा को कहते हैं हम लोग वॉयज, ठीक है, याद रखना, वॉयज का मतलब है समुद्री यात्रा, जल यात्रा। अ पर्सन हु लिव्स अ वंडरिंग लाइफ, एक ऐसा इंसान जो हमेशा इधर से उधर घूमता रहता है, उसको आवारा कहते हैं, आवारा, ठीक है। वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड का मतलब आवारा, जो इधर से उधर घूमता फिरे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो बुक से बहुत ज्यादा प्यार करे, बिब्लियोफाइल कहते हैं उसको, पुस्तकों को प्यार करने वाला, याद रहेगा आपको। वैसे अगली पार्ट एक और आएगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, कुछ स्पेशल वर्ड्स रहेंगे, रूट्स वर्ड्स, जहां से आपके एग्जाम में बहुत आने की पॉसिबिलिटी है। जाने से पहले फिर से इन बैचेस के बारे में याद दिला दूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बाकी गाइज मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर दो, एडुकेटेड स्टडी आप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, डाउनलोड करो और बैचेस ज्वाइन करने, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड, जो भी आपको कोस्ट गार्ड का सेक्शन 1 का बैच है, एयरफोर्स का जो है आपका वाई ग्रुप का बैच, और कोस्ट गार्ड GDDB आंतरिक, तीनों के सेक्शन 1 के लिए, ठीक है। ज्वाइन करो, कुछ भी समझ में ना आए व्हाट्सअप करो, बाकी एडुकेटेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।